सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए विजय बाबू जिंदाबाद 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 विजय बाबू जिंदाबाद विजय बाबू जिंदाबाद विजय बाबू जिंदाबाद सारंगल की जनता जिंदाबाद सारंगल की जनता जिंदाबाद विजय बाबू बनता है ये और भी उठा बना जी हाथ जोड़ा विजय बाबू जिंदाबाद 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 विजय बाबू जिंदाबाद 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 मुझे फिर से काम करने का मौका दिया है और स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि 2 बार उन्होंने पहले भी मुझे मौका दिया था और इस बार तीसरी बार उन्होंने मौका दिया है, तो हमारी सेवा उनको अच्छी लगी होगी और मैं सरायरंजन की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फिर से मुझे काम करने का मौका दिया है, मैं पहले से भी ज़्यादा उत्साह से उनकी सेवा करूँगा। रुकिएगा सर। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के इच्छा शक्ति और विजन 2005 के बाद जिस तरह से बिहार के विकास करने का काम किए, बिहार के मान सम्मान बढ़ाने का काम किए, उसी के आधार पर हम लोग को वोट मिली है। लेकिन कुछ लोग जो बटकटवा थे, जिसके कारण हम लोगों को कुछ सीटें में क्षति हुई है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो हम लोगों को कम से कम यदि कुछ कन्फ्यूजन नहीं होती तो हम लोग 200 सीट जीतते, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई हुई। लेकिन फिर भी आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मतदाता बंधु को मैं प्रणाम करता हूं। उनको जो उन लोगों ने किसी भी के फेवर में जो कंफ्यूज करने का कोशिश किया, उसको उन्होंने तब तजव्वुद देने के काम नहीं किया और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नाम पर हम लोगों को वोट देने का काम किए और हम लोग पुनः जीत करके जनता ने जो जनादेश दी है और जिस तरह से क्षेत्र में फीडबैक मिला है, कहाँ क्या कठिनाई थी, उसको भी हम लोग दूर करने का काम करें। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो कल्याणपुर में आज़ादी के बाद आज तक दोबारा कुछ जीता ही नहीं था। पहला बार आज़ादी के बाद है जो दोबारा हम पहला विधायक जीत के जा रहे हैं। चूँकि वहाँ की स्थिति था जो हमेशा अलट पलट होते रहता था, हमेशा उलट पलट होते रहता था। पहला बार आज़ादी के बाद दोबारा कोई विधायक जीता है, तो मैं वहाँ की जनता को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे और हमारी सरकार भी काम करेगी। और मैं पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एनडीए को पुनः सरकार में लाने का काम किया है और नीतीश कुमार जी के पुनः सेवा करने का अधिकार सौंपा है। और नीतीश कुमार जी, मैं समझता हूँ जो चीज़ बचा हुआ है बिहार में, उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। ठीक है, किशोर बंधुओं को, बहनों को, तेज से बोलिए सर। धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि वारिस नगर को लावारिस बनने से बचा दिया। समय पर सही डिसीजन रहा और ये पूरे राज्य में एक एग्जाम्पल है। पिछली बार इतना भारी मतों से आशीर्वाद मिला था, इस बार थोड़ी खींच खाच हुई है और वो कारण वही है जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया। लोग अलर्ट रहें और बिहार के भविष्य से अपने को जोड़ के आगे भी अपना निर्णय लेते रहें, यही मैं चाहता हूँ। सामने देखिए राज भाई, देखता है धुंधला नहीं है। ठीक है। ये मोहद्दी नगर की जनता की जीत है। मोहद्दी नगर की जो हमारी जीत है वो जनता की जीत है। वहाँ की जनता जो चाहती थी हो गई। जनता की डिमांड पे हमें पार्टी ने टिकट दिया था और जनता ही हमें जिताकर विधानसभा भेज दी। नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से कृषि के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित एरिया है और बाढ़ प्रभावित एरिया में आप सब लोग भी पत्रकार हैं, मालूम है वहाँ की क्या समस्या है। कहीं बाढ़ आए नहीं आए, मोहद्दी नगर जरूर प्रभावित होगी। उस आधार पर हम लोग काम करेंगे।
पीछे जी वीरेंद्र जी ये तो भाजपा की पुरानी परंपरा है, उसका एक वाहक मैं बना हुई। कार्यकर्ता नियमित रूप से और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है जो रूटीन वर्क चलते रहता है, इसीलिए कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति इसमें नहीं कहा जा सकता। यह स्वाभाविक जीत है। जीत पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना जो यह स्वाभाविक जीत है। अब रोसड़ा का रोड मैप तैयार करेंगे, उसका DPR तैयार होगा और T30 डेज माइनस के रूप में काम होगा। हमारी एजेंडा तो 1998 में जो है संगठन ने दे दिया और संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोगों ने अपार बहुमत जाति धर्म और दल से ऊपर उठ करके लोगों ने सहयोग किया। इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके सपना को पूरा करूंगा।